बहरीन के इस शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी आपने सुनी और अभी आप सुनेंगे। नवाज साहब हैं, ताहिर साहब हैं। कुछ देर अब शायरी तो नहीं होगी जी, कुछ देर हम हंसेंगे। वैसे भी 3 साल कोविड ने हंसने नहीं दिया और 1 साल से वो मुकेश अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म हो गया। बहुत बुरी स्थिति रही। कोविड में कहा गया सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। मेरी इस कविता का असर पूरी दुनिया में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, वो लॉकडाउन की बड़ी समस्या रही। 3 महीने यहाँ तो पता, मुझे पता नहीं कैसा रहा लॉकडाउन। हाँ, हमारे यहाँ तो 3 महीने पहले हुआ, 3 महीने बाद में हुआ। वो बहुत बुरा समय था। घर से आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे ना, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। नदीम साहब, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाओगी। नहीं, पता नहीं लग रहा, मुझे कह रही है कोविड। कपड़ों की स्थिति ये थी कि वो 3 साल निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। देखो जी, मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो हास्य रस में रहता है। अभी माँ पे भी सुनाया गया, पिता पे भी सुना दिया। हमारे यहाँ ये संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तड़बतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है, इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही? और आप क्या सोच रहे हो, हम हिंदुस्तान से क्या करना है, दही लेने आए? तो हमारे ये संबंध हास्यरस में, बाप बेटे के संबंध भी हास्यरस में है। वो एक लड़का जो है वो रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था। तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया। तो बोले कैसे पता लगा बापू सोया है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई। बोले राम प्रसाद सोया है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो हम तो हर संबंध को हास्य रस में लेते हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना किया।
एक और को छुट्टी चाहिए थी, पूछ गया ऐसे तो बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इसको तो कौन मना करा। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले घटना है, दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, तो सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। अच्छा, मोहब्बत पे इतनी सारी शायरी हुई है, ये लिख सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा में मोहब्बत जो है वो ब्याह के बाद होती है। ब्याह से पहले मोहब्बत कर ले तो हम तो पेड़ में लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होऊंगी। बोले सत्य तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अच्छा, संबंध विच्छेद के लिए भी, ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेरे बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। प्रेम की बात चलती, एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। हाँ, कहाँ तक याद रखे, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई।